नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, यानी तीसरा भाग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चल रहे हैं उसका तीसरा भाग है। इंपेरेटिव सेंटेंस करवाऊंगा मैं आज। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य या प्रार्थना के वाक्य, ठीक है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। उनके बारे में आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। वाक्य है वो, ये नियम याद कर लेना और इसके बाद वाक्य की शुरुआत हो जाएगी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस है वो तीन प्रकार से शुरू होता है। पहले मैं बताता हूँ फिर बोर्ड पर बताऊंगा। वही चीज़ बोर्ड पर करवाई है मैंने, पहले मैं बता देता हूँ आपको। तीन प्रकार से शुरू होते हैं। तीन प्रकार से कौन कौन से प्रकार से शुरू होता है कि पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव की शुरुआत होती है। वाक्य की शुरुआत है वो क्या होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का भाग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू नहीं होगा तो 2 नंबर नियम याद रख लेना, डू से, डी ओ डू से या डू नॉट से शुरू होगा। और तीसरा है, अब 2 नंबर हो गए ना, तीसरा जो भी है प्लीज और काइंडली से शुरू होगा। यानी तीसरा क्या चीज से होगा? प्लीज और काइंडली से। यानी याद रख लेना, पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, 2 नंबर डू या डू नॉट से, और तीसरा प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। अगर पिछला हमने रिपोर्टेड स्पीच किया था वो एक तो क्या एसरेटिव किया था, उसका तो रूल क्या था कि प्रोनाउन से शुरू होता था, और वर्ब की यानी प्रोनाउन से शुरू होता था या किसी के नाम से शुरू होता था, वो तो असरेटिव, उसमें टोल्ड वाला था वो वाक्य, सेड टू को टोल्ड में किया था। दूसरा किया था मैंने इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है? रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होता है? रिपोर्टेड स्पीच याद रख लेना, पीछे के नियम बता रहा हूँ मैं आपको। वो क्या किससे चीज़ से शुरू होता है कि वो या तो सही क्रिया से और या फिर डब्ल्यू शब्द से शुरू होगा। उसमें सेड को आस्क्ड में बदला था हमने। सेड को किस में बदला था? आस्क्ड में बदला था। और अब ये 3 नंबर है इंपेरेटिव। इसमें क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा वाक्य आरएस का, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं होगा तो डू नॉट से होगा, या फिर प्लीज या काइंडली से होगा। अब इसमें एक जोड़ने वाला शब्द होता है। दोनों वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने वाला शब्द होगा वो होगा टू, TO2। क्या होगा? टू। टू है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, तो वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, उससे पहले जोड़ा जाता है टू। यानी किससे पहले? टू जुड़ेगा और उससे पहले आएगा, ये याद रख लेना, ठीक है। और इसमें हमेशा सैड है ना, सैड दिया हुआ वाक्य, सैड है वो भाव के अनुसार, सेंटेंस आगे वाला सेंटेंस है ना वाक्य, उसके विचार के अनुसार बदलेंगे हम। या तो हम एडवाइज्ड लगा देंगे, या रिक्वेस्टेड लगा देंगे, या ऑर्डर्ड लगा देंगे। तीनों में से एक लगेगा। एडवाइज्ड भी लग सकता है, रिक्वेस्ट किया है वाक्य में पता लग जाएगा, या ऑर्डर्ड दिया है, आदेश दिया है, उसके अनुसार वाक्य में चेंज होगा, सैड बदला जाएगा। और जोड़ने वाला शब्द टू होगा, और बाकी जो समय और जो स्थान है वो उसी प्रकार बदले जाएंगे। प्रोनाउन है वो भी पिछले वाक्य में बदला है, और सारे के सारे परिवर्तन है वो उसके अनुसार ही होंगे जो पिछले वाक्य में किया था। तो ये एक साधारण सी बात है, और ये मैंने आपको पहले बता दी है। अब मैं ये बोर्ड पर यही चीजें मैंने करवाई है, और ये चीज है वो देख लेना। तो मैंने लिखा है इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक, आज्ञा, आदेश कह दो, आज्ञा कह दो, प्रार्थना के वाक्य, यानी किसी से आज्ञा लेना, या कोई मतलब आदेश देना भी हो सकता है, आज्ञा दे सकते हैं इसमें, या आदेश भी दिया जा सकता है, प्रार्थना भी की जा सकती है, ठीक है ना। तो अब ये 3 प्रकार से शुरू होते हैं, ये याद रख लेना, छोटी छोटी बातें हैं। ये कितने प्रकार से शुरू होते हैं? 3 प्रकार से, यही मैंने बताया। कौन कौन से? पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है वाक्य, यानी दूसरी साइड है ना, पहली नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच सेकंड साइड, वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या फिर क्या लिखा होगा, डू से या डू नॉट से, ठीक है ना, डू से या डू नॉट से। तीसरा किससे? प्लीज शब्द दिया हो सकता है, या काइंडली शब्द दिया हो सकता है। वो कौन सा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कंपटीशन में, यानी 4th ग्रेड छोटी वैकेंसी है ना, इनमें ज्यादा पूछते हैं, तो पूछ लेते हैं कि इंपेरेटिव से प्लीज और काइंडली वाला कौन सा सेंटेंस है, तो हमें पता लग जाएगा। पढ़ा हुआ है हमारा कब प्लीज और काइंडली है, वो सिर्फ किस में लगता है? इंपेरेटिव में लगता है। 4 भाग दे देंगे, यानी क्या इंटेरोगेटिव का भाग है, या असरेटिव का भाग है, और या फिर इंपेरेटिव का भाग है। तो हमें प्लीज और काइंडली मैंने बता दिया किसका भाग है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का भाग है। ये इस तरीके से साधारण वाक्य पूछेंगे। तो अब ये प्लीज या काइंडली से भी शुरू हो सकता है। अब देखो इसमें सैड के स्थान पर, ये किसके स्थान पर? सैड के स्थान पर क्या दिया होगा? एडवाइज लगाना है, या तो एडवाइज्ड, ये याद रखना स्पेलिंग, यानी सैड के स्थान पर क्या लिखना है? एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड होगा, या क्या लिखना है? रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड, REQUESTED, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, या 3 नंबर है वो ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे?
ordered। ये तीनों है वो said के स्थान पर लिखना है हमें, said के स्थान पर इसको हटा देंगे, या तो advised लिखेंगे या requested लिखेंगे या ordered लिख देंगे, इन तीनों में से आएगा। आगे के सेंटेंस को, ये देखो रूल याद रख लेना, आगे के सेंटेंस को, वाक्य को, सेंटेंस का मतलब क्या होगा, वाक्य को समझकर लगाना होता है। आगे का वाक्य में समझना पड़ेगा कि इसमें एडवाइस आएगा। अगर कई बार ऐसा हो जाता है प्लीज या काइंडली लग जाएगा तो उसमें हमेशा रिक्वेस्ट का भाव प्रदर्शित होता है। अब अगर कोई बड़ा आदमी है, बड़ा अधिकारी है और वो छोटे, मतलब क्या है कि कोई छोटा अधिकारी है, याद रखना उल्टा बता रहा हूं आपको, यदि कोई छोटा अधिकारी है ना, कोई छोटा अधिकारी है वो बड़े से कोई चीज मांगेगा तो वो प्लीज कहेगा। कोई छोटा है वो बड़े से कोई चीज मांगेगा, अनुमति मांगेगा तो प्लीज या काइंडली कहेगा, ये याद रख लेना। उसमें प्लीज या काइंडली में किसका भाव हो गया, यानी आप सोचो बड़े छोटा करेगा तो वो क्या चीज करेगा, हमेशा रिक्वेस्ट ही कर सकता है। यानी बड़ा है वो छोटा है, वो बड़े से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। यानी जो छोटा है वो बड़े से क्या करेगा, हमेशा रिक्वेस्ट ही करेगा, निवेदन करेगा। तो इस प्रकार प्लीज या काइंडली। अब इसमें सेड के स्थान पर क्या लगेगा, एडवाइस लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। आगे के सेंटेंस को समझ कर लगाना है, ये वाक्य मैं करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा लगाना। जोड़ने वाला शब्द, ये बात याद रख लेना, टू होगा, TO2। जोड़ने वाला शब्द क्या होगा, टू होगा। अब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जुड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था कि दूसरे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उससे पहले क्या जोड़ना है, हमें टू जोड़ देना है। अंदर का भाग डू नॉट से शुरू हो तो डू हटाओ, ये याद रख लेना। यानी अंदर का भाग यदि डू नॉट से शुरू होगा ना, वाक्य की शुरुआत डू नॉट से होगी, तो हमें क्या करना है, डू हटा देना है, नोट को रख लेना है, नोट टू लगा देंगे। नोट टू लगा सकते हैं, या एक प्रकार से और शुरू होता है, यानी वाक्य है सैड के स्थान पर फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं। यानी सैड के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, हमें फॉरवर्ड। जब मैं वाक्य कराऊंगा ना तब पता लग जाएगा। डू नोट भी, नोट टू भी किया जा सकता है। यदि नोट टू नहीं करें तो सैड की जगह फॉरवर्ड लगा देना, FORBADE। फिर डू नोट है वो नहीं लगेगा, फिर वो पहले वाला रूल रह जाएगा। जब मैं वाक्य कराऊंगा तब पता लग जाएगा। तो डू नोट की जगह फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। अब क्या है कि ये नोट टू कर दो, यानी अंदर का भाग है वो डू नोट से शुरू हो तो डू हटेगा और नोट टू कर दो, नोट टू कर दो, ठीक है ना। एक तो ये तरीका याद रखना है। अब ये पूरी की पूरी चीजें याद रख लेना। मैं एक बार मिटा रहा हूं इनको, डू नॉट, ये यहां से मैं मिटा रहा हूं। अब क्या है कि ये चीज देखो, ये इतना तो मैंने लगा दिया, ठीक है ना। अब आगे क्या है, अब देखो अंदर का भाग डू नॉट से शुरू हो तो डू हटा दो या नोट टू कर दो, या फिर क्या है इसके अंदर डू नॉट वाले में, डू नॉट जो बताया था ना, डू नॉट। अब डू नॉट वाले वाक्य के अंदर, यानी डू नॉट वाले वाक्य में सैड के स्थान पर, सैड के स्थान पर फॉरवर्ड, ये याद रख लेना स्पेलिंग, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने मना करना, मना करना। यानी सैड के डू नोट, यदि नोट टू नहीं लगाए ना तो ये याद रखना, सैड के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, FORBADE, फॉरवर्ड कर सकते हैं। सैड के स्थान पर फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। अब आगे एक चीज और है, सैड ये इतना तो कर दिया, फॉरवर्ड किया जा सकता है। और यदि लगभग मानता हूं मैं प्लीज और काइंडली दिया हो तो सैड के स्थान पर, सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाओ, प्लीज काइंडली, प्लीज और काइंडली क्या कर दो, हटा दो। प्लीज और काइंडली क्या कर दो, हटा दो। यानी प्लीज और काइंडली यदि वाक्य में दिया हो तो सैड के स्थान पर यानी क्या करना है, हमें रिक्वेस्टेड लगा देना है। और प्लीज और काइंडली ये याद रख लेना, दोनों दिया, दोनों में से कोई एक देगा तो वो प्लीज और काइंडली है वो हटा दो, बाकी रूल है वो टू से बन जाएगा। तो इस प्रकार ये जो मैंने आज है वो रूल बताए हैं, और मैं वाक्य करवाऊंगा ना आपको इनके। आज तो मैंने नियम बताए, नियम तो पढ़ने हैं, लेकिन जब वाक्य करवाऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब तो थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है कि यार कैसे होगा, थोड़ा सा टफ है, लेकिन जैसे ही मैं वाक्य करवाऊंगा तो अपने आप है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब कल है मैं इनके
यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इनके क्या करवाऊंगा, वाक्य करवाऊंगा। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के क्या करवाऊंगा, वाक्य। तो अब ये चीजें और पिछले वाले रूल है वो सभी याद रखना और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखना और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। नशा भगाओ, युवा बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। कल नए टॉपिक के साथ यानी आगे इसके वाक्य करेंगे। धन्यवाद।